बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है, केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसकी जो है एक जनरल सी डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे जो है इसको डिराइव किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि यहाँ से जो ये आपको 7 नज़र आ रहा लिखा हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है सिर्फ उधर। और उसके बाद जो भी बीच में चीज़ें होंगी मैं सब आपको बताता रहूँगा कि टेस्ट योरसेल्फ के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 वो यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, और उसके बाद इसकी जनरल डेरिवेशन है जो वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के मुताबिक अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ने लगा और आपको समझाता भी हूँ। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। आपको पता है जब भी जो दो चीज़ें आपस में मिलाएं, तीन मिलाएं, तो आपस में वो रिएक्ट करती हैं। तो अब जो जिस शरह से, जिस रेट से वो आपस में रिएक्ट करती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को 9th क्लास में बता चुका हूँ। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ होती है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अब एक्टिव मास ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने रिएक्टर में प्रोडक्ट डाला है वो सारा रिएक्ट करेगा। एक्टिव मास वो चीज़ होती है, वो इतना सब्सटेंस का वो कोई भी आपका कंपाउंड है, केमिकल्स है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका इतनी मिकदार जो रिएक्ट करती है उसे एक्टिव कहते हैं। एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। जो रिएक्टिव सब्सटेंस है उनके जो प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट्स के जो उसका जो रिज़ल्ट आता है प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट को जो 1 है, 2 है, 3 है, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, और साथ ये टेस्ट योरसेल्फ 1 का आंसर है। यहाँ से जो डेफिनेशन है कर्व लेटर में, ये टेस्ट योरसेल्फ 1 का आंसर भी है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जो है जनरली एक्टिव मास क्या चीज़ है और इसे कैसे जाहिर किया जाता है, ये टेस्ट योरसेल्फ 2 का आंसर है। एन एक्टिव मास इज़ कंसीडर एज द मोलर कंसनट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर। ये -3 नज़र आ रहा है आपको, ये पर डेसीमीटर क्यूब है। एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। यहाँ तक ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनी हुई नज़र आ रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके दरमियान में जो कुछ लिखेंगे वो होगी उसकी मोलर कंसनट्रेशन। तो यहाँ तक ये टेस्ट योरसेल्फ 2 का आंसर है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पर जो है उसकी डेफिनेशन ख़त्म हो गई और उसका जो यूनिट आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको ड्राइव कैसे करना है। ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप A+B। ये रिएक्टेंट है A+B। हमने कहा था जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, हमने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे फॉरवर्ड रिएक्शन के, इसका एरो लेफ़्ट टू राइट होता है। ये देखें लेफ़्ट टू राइट इसका एरो है, वन साइडेड। अब दूसरा जो है प्रोडक्ट का C+D यहाँ प्रोडक्ट है, इसका जो रिवर्स रिएक्शन है KR, K कांस्टेंट है और ये रिवर्स रिएक्शन है इसका। ये आपको एरो इधर होगा, राइट टू लेफ़्ट नज़र आ रहा होगा। A+B ये रिएक्टेंट है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब सपोज हम कहते हैं ABCD ये हमारे सब्सटेंसेस हैं, और मोलर कंसनट्रेशन का भी हमने देखा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट थी। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो इस तरह हो जाएंगे ABCD आर द मोलर कंसनट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दो रिएक्टेंट्स का होना। ये एरो नज़र आ रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A इनटू, ये प्रोडक्ट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर मुराद थी जो हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है। तो ये AB और इसी तरह इक्वल टू KF स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर ब्रैकेट B। सिमिलरली रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट क्या है, उसका रेट जो होगा, हमने कहा कि ये C+D जो सब्सटेंस दो हैं ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अब इसके इक्वल टू KR मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D, वेयर KF एंड K आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
तो जब मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखे जाएंगे के एफ इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के आर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी। अब के अगर हम इसे मैथमेटिकली इस तरह लिखें के एफ डिवाइडेड बाई के आर, तो अब सी मोलर कंसनट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये नीचे आ जाएगा। अब के एफ डिवाइडेड बाई के आर जो है ये के सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज के सी इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई इससे हो जाएगा। तो यहाँ तक ये यहाँ से के सी से लेकर यहाँ तक ये आपका टेस्ट आंसर 3 का आंसर भी है। लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक आपने इसको करना है। हमारा इंपॉर्टेंट सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का जो अगला पार्ट है वो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ से फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 अगेन स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम।